नाजरीन, इंडिया के शहर मुंबई की एक मारूफ सियासी शख्सियत बाबा सिद्दीकी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि उनकी बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती थी और वो माह रमज़ान के दौरान अपनी बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टियों के लिए भी मशहूर थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात करीब 9:30 बजे बांद्रा ईस्ट के इलाके में उन पर कई गोलियां फायर की गईं। इन्हें तशवीशनाक हालत में लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें लीं। नाजरीन, ये वारदात ऐसे वक्त में पेश आई है जब असम्बली इंतखाबात करीब हैं। इस कत्ल के बाद कई पार्टियों के लीडरों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की वजह से उनके मौजूदा और साबिक सियासी साथियों में गम और गुस्से का माहौल है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सिद्दीकी को 15 रोज़ कबल जान से मारने की धमकियां दी गई थी, जिसके बाद इन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। इसके बावजूद सरेआम गोली मारकर इन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इनके कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जी हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसने इससे पहले मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया था। मगर बाबा सिद्दीकी कौन थे? बॉलीवुड स्टार्स संजय दत्त, शाहरुख खान और सलमान खान इनके दोस्त कैसे थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ इनकी क्या दुश्मनी थी? ये सब जानने के लिए आज की ये वीडियो देखें। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे। उनका आबाई गांव गोपालगंज ज़िला के मांझागढ़ ब्लॉक के शेख टोली में है। उनके वालिद का नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी और वालदा का नाम रज़िया सिद्दीकी था। बाबा सिद्दीकी की अहलिया का नाम शहज़ैन सिद्दीकी, जबकि उनके 2 बच्चे डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी और ज़ीशान सिद्दीकी हैं। ये ज़ीशान सिद्दीकी आजकल वहाँ से MLA भी हैं और इन्हें बाबा सिद्दीकी का सियासी वारिस भी कहा जाता है। बाबा सिद्दीकी 13 सितंबर 1958 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम बाबा ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी था। मुंबई के बांद्रा में अपने वालिद के साथ वो घड़ी बनाने का काम करते थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे चलकर 1970 में मुंबई यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी बने। यहीं से फिर वो फिल्मी अदाकार और कांग्रेस लीडर सुनील दत्त के राब्ते में आए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 3 बार मुंबई के बांद्रा ईस्ट से MLA बने। इस दौरान इन्हें वजीर ममलिकत भी बनाया गया। अगरचे बाबा सिद्दीकी को रियासती सतह पर एक सियासतदान और कांग्रेस के सरगर्म रुकन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कौमी सतह पर वो बॉलीवुड से अपनी कुर्बतों और अपनी अफ्तार पार्टी के लिए ज़्यादा मशहूर रहे। हर साल रमज़ान के महीने में मुनक्कद होने वाली उनकी अफ्तार पार्टी सियासी रहनुमाओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की शिरकत की वजह से खबरों की जीनत बनती थी। इब्तदाई दौर में बाबा की सियासी सरगर्मियों की जगह बांद्रा थी। ये वही जगह है जहां ज़्यादातर फिल्मी शख्सियात के घर हैं। उस वक्त वो सियासी करियर बना रहे थे जब उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त के दरमियान काफ़ी कुर्बतें थीं और यही वाबस्तगी सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त के साथ भी कायम रही। संजय दत्त अक्सर बॉलीवुड पार्टियों से गायब रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बाबा सिद्दीकी की अफ्तार पार्टी में शिरकत करना भूल जाएं। अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान के दरमियान भी 5 साल तक लड़ाई रही और दोनों के दरमियान अक्सर गर्मा गर्म बयानात का तबादला होता रहता था। मगर फिर बाबा सिद्दीकी की कोशिशों से ही दोनों ने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। सन 2013 के दौरान एक अफ्तार पार्टी पर दोनों के गले मिलने का मंजर सामने आया। इसके बाद ये दोनों अदाकार न सिर्फ मुसलसल एक साथ काम कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। बाबा की सलमान खान से दोस्ती का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबा सिद्दीकी पर हमले की इत्तला मिलते ही वो बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर अस्पताल पहुंचे। नाजरीन, बाबा सिद्दीकी का सियासी सफ़र कई दिहाइयों पर मुहित है। उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ अगरचे कांग्रेस पार्टी के साथ किया था, मगर इस साल फरवरी में उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अपने सियासी करियर के दौरान वो वजारत के साथ साथ अहम हुकूमती ओहदों पर भी फाइज रहे। 2000 से 2004 तक वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुंबई बोर्ड के चेयरमैन भी रहे।
बाबा सिद्दीकी एक हकीकी सेकुलर रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों के लिए खिदमत अंजाम दी। वो अपनी इफ्तार पार्टियों के साथ साथ हिंदू त्योहारों जैसे गणपति विसर्जन और दिवाली में भी शिरकत करते थे। उनके कत्ल ने महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश को बढ़ा दिया है, ख़ास तौर पर जब वो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में थे। उनकी मौत ने सेकुलरिज्म और रियासती तहफ़्फ़ुज़ पर अहम सवालात उठाए हैं। इसके साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बढ़ती हुई ताकत भी ख़तरनाक हो गई है। बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने सलमान खान का काला हिरन केस में मुकम्मल साथ दिया था, जबकि काला हिरन बिश्नोई बरादरी के लिए काबिल एहतराम है और वो इसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से सलमान खान बहुत अरसे से इस गैंग के निशाने पर हैं और इन पर कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। पहले सिद्धू मूसेवाला और अब बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले इस ग्रुप को अगली जान लेने से पहले रोका जा सकेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।